सब पावपणासण मंगलानंत संदेश परमं हवै मंगलम्। जिन शासन जिन वाणी सदा जय बंधु श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंदर भूति गौतम आदि गणधर भगवान युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण स्रोतों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज अन्य मुनिवृंद परम आदरणीय भगवती स्वरूपा साधु श्री व्याख्या प्रज्ञप्ति सूत्र श्री भगवती सूत्र जिसका दूसरा नाम है की वाचना प्रारंभ है। 24वां शतक और इसका तीसरा उद्देश्य नागकुमारों का सुनाया था। नागकुमारों में असुर कुमारों के समान ही 5 स्थानों से जीव आते हैं। असंगी पंचेंद्रिय त्रियंच, संगी पंचेंद्रिय त्रियंच और जुगलिया त्रियंच। संगी मनुष्य और जुगलिया मनुष्य इन 5 स्थानों से तो मनुष्यों में जुगलिया मनुष्यों का कल वर्णन सुना दिया था 9 गंभीर। अब संगी मनुष्यों का वर्णन आएगा। लगभग वर्णन जैसा असुर कुमारों में आया, केवल नागकुमारों की जो स्थिति है उस को लेकर वह भिन्नता है, बाकी तो असुर कुमारों के समान ही चले। जय संखेज वासाव सन्नी मनुष्य हिंत उपवज्जन्ति किंग संपजात संखेज वासाव सन्नी मनुष्य हिंत उपवज्जन्ति आपजात संखेज वासाव सन्नी मनुष्य हिंत उपवज्जन्ति गोयमा पजात संखेज वासाव सन्नी मनुष्य हिंत उपवज्जन्ति नो अपजत संखेज वासाव सन्नी मनुष्य हिंत उपवज्जन्ति जय संखेज वासाव सन्नी मनुष्य हिंत उपवज्जन्ति। हे भगवान, यदि संगी संख्यात वर्ष की आयु वाले संगी मनुष्यों से पैदा होते हैं तो क्या पर्याप्त किम पजात संखेज वासाव सन्नी मनुष्य हिंत उपवज्जन्ति आपजात संखेज वासाव सन्नी मनुष्य हिंत उपवज्जन्ति। तो क्या पर्याप्त संख्यात वर्ष की आयु वाले संगी मनुष्यों से पैदा होते हैं जहाँ अपर्याप्त संख्यात वर्ष की आयु वाले संगी मनुष्यों से पैदा होते हैं। गोयम पजत संखेज वासाव सन्नी मनुष्य हिंतो उपवज्जन्ति नो अपजत संखेज वासाव सन्नी मनुष्य हिंतो उपवज्जन्ति। हे गौतम, पर्याप्त संख्यात वर्ष की आयु वाले
संगी मनुष्यों से पैदा होते हैं और संख्यात वर्ष की अपर्याप्त संख्यात वर्ष की आयु वाले संगी मनुष्यों से पैदा नहीं होते। वाजात संखेज वासाव सन्नि मनुष्येण भंते जे भव्ये ना कुमारेषु उपवज्जिताय सेण भंते केवय कार्तिकेषु उपवज्जेजा गोयम जहन्नेण 10 सहस्रठियेषु कोशेण देशूण दो पल्योवम ठियेषु उपभज्जन्ति एवं जहेव असुर कुमारेषु उपभज्यमानस सचैव लब्धि निरवशेषा नवसु गमयसु नवरं नाकुमार्थी संवेहं च जाने जा सेवं भंते ती 24 में सय तयो देशो समत्तो पजात संखेज वासाव सन्नि मनुष्येण भंते जे भव्ये ना कुमारेषु उपवज्जिताय सेण भंते केवय कार्ठियेषु उपवज्जेजा। हे भगवान, पर्याप्त संख्यात वर्ष की आयु वाला संगी मनुष्य जो नागकुमारों में उत्पन्न होने के योग्य है, सेण भंते केवय कार्ठियेषु उपवज्जेजा। हे भगवान, वह कितने काल की स्थिति वालों में पैदा हो। गोयम जहन्नेण 10 सहस्रठियेषु उपोषेण देशूण 2 पल्योवं ठियेषु उपवज्जन्ति। हे गौतम, जघन्य से 10,000 वर्ष की स्थिति वालों में पैदा होता है। उत्कृष्ट से देशों 2 पल्योपम की स्थिति वालों में पैदा होता है। एवं जहेव असुर कुमारेषु उपभज्यमानस सचैव लब्धि निरवशेषा नवसु गमयसु। इस प्रकार जैसे असुर कुमारों में पैदा होने वाले संगी मनुष्यों का वर्णन कहा था, सचैव लब्धि निरवशेषा, वह सारी लब्धि नवसु गमयसु 9 गमों में निरवशेषा कुछ भी न छोड़ते हुए कहनी। नवरंग ना कुमार ठीक संवेहं च जाने जा। अंतर इतना है जहाँ पर नाग कुमारों की स्थिति और संवेद जानना। सेवम भंते हे भगवान, इसी प्रकार है 24 में सय तयो देशो समत्तो। इस प्रकार 24वें शतक में तीसरा उद्देशक समाप्त। पर्याप्त संख्यात वर्ष की आयु वाला संगी मनुष्य जो नागकुमारों में पैदा होता है, कितनी स्थिति वालों में पैदा होता है। 10,000 वर्ष जघन्य और उत्कृष्ट देशों कुछ काम 2 पल्यों। ये तो उपपात पहला द्वार हुआ, अब शेष 19 द्वार। कितनी संख्या में पैदा होते हैं? जघन्य 1 2 3 उत्कृष्ट संख्यात। किस संघनन वाले भी मनुष्य होते हैं, 6 में से कोई भी। अफगाना प्रत्येक अंगुल से लेकर के 500 धनुष तक। संस्थान 6 में कोई भी हो सकता है। लेशिया 6 की 6। दृष्टि तीनों। ज्ञान 4 ज्ञान 3 अज्ञान की भजना। योग 3 उपयोग 2 संज्ञा 4 कषाय 4 इंद्रियां 5 समुद्घात 6 जैसे असुर कुमारों में कहे। वेदना दोनों वेद तीनों आयुष्य जघन्य प्रत्येक मास उत्कृष्ट करोड़ पूरक। अध्यवसाय स्थान असंख्यात शुभ और अशुभ, प्रशस्त अप्रशस्त। अनुबंध आयु के अनुसार। काय संवेद 2 प्रकार का।
भवादेश, कालादेश। भवादेश भव की अपेक्षा से दो भव जघन्य उत्कृष्ट 8 भव। अब काल की अपेक्षा से 9 गम्य। पहला है औघिक। औघिक मनुष्य की आयु जघन्य प्रत्येक मास और उत्कृष्ट करोड़ पूर्व। देवता की आयु जघन्य 10,000 वर्ष। उत्कृष्ट देशों 2 पल्योपम। औघिक स्थिति वाला मनुष्य औघिक स्थिति वाले नागकुमारों में पैदा होता है। जघन्य 2 भव, उत्कृष्ट 8 भव। 2 भव का जघन्य काल प्रत्येक मास और 10,000 वर्ष। प्रत्येक मास तो मनुष्य भव का आ गया, 10,000 नागकुमार का जघन्य भव आ गया। और 8 भव का 4 करोड़ पूर्व और 8 देशों 2 पल्योपम। 4 करके ना 4 देशों पल्योपम एक बार, देशों 2 पल्योपम 2 दूसरी बार, ऐसे तीसरी बार, चौथी बार, ऐसे देशों 8 पल्योपम और 4 करोड़ पूर्व अधिक कहना 8 भवों का उत्कृष्ट काल इतना है औघिक। औघिक में अब दूसरा गम्य है औघिक जघन्य प्रत्येक मास 10,000 वर्ष। ये 2 भव का जघन्य काल, 8 भव का 4 करोड़ पूर्व और 40,000 वर्ष। 4 करोड़ पूर्व तो मनुष्य भव के आगे और 10,000 करके 4 बार ये नागकुमारों के आगे 4 करोड़ पूर्व और 40,000 वर्ष ऊपर। औघिक उत्कृष्ट 2 भव का जघन्य काल इस गम्य के अनुसार प्रत्येक मास और देशों 2 पल्योपम। 8 भव का 4 करोड़ पूर्व और 8 देशों पल्योपम। 4 करोड़ पूर्व और 8 देशों पल्योपम। देशों 2 4 बार करके देशों 8 पल्योपम हो गए। अब इसके आगे जघन्य के 3 गम्मा हैं। 20 द्वारों की लब्धि 3 की औघिक की कह दी। इसमें 5 बोलों का नाणत्ता पड़ता है। अवगाना जघन्य जो है वो प्रत्येक अंगल 3 ज्ञान 3 अज्ञान की भजना। समुद्र घात 5 आयु प्रत्येक मास अनुबंध आयु के अनुसार। इन 5 बोलों का नाणत्ता भिन्नता पड़ती है। शेष द्वार जो है वो औघिक के समान कहने। तो काल की भवादेश 2 भव 8 भव और काल की अपेक्षा से 2 भव का चौथे गम्य में 2 भव का जघन्य काल प्रत्येक मास और 10,000 वर्ष। 8 भव का उत्कृष्ट काल 4 प्रत्येक मास और 8 देशों पल्योपम। नागकुमारों के 4 भवों की उत्कृष्ट स्थिति देशों 8 पल्योपम। देशों 2 पल्योपम को 4 से गुणा कर दे इतना आता है और 4 प्रत्येक मास। 5वां गम्मा है जघन्य। जघन्य 2 भव का जघन्य काल है प्रत्येक मास 10,000 वर्ष। 8 भव का 4 प्रत्येक मास और 40,000 वर्ष। आगे 6ठा गम्मा है जघन्य उत्कृष्ट। 2 भव का जघन्य काल प्रत्येक मास और देशों 2 पल्योपम। 8 भव का 4 प्रत्येक मास और 8 देशों पल्योपम। वह देशों 8 पल्योपम 4 भव नागकुमारों के। अब इसके आगे उत्कृष्ट गम्मा है जहाँ पर 3 बोलों का नाणत्ता पड़ता है 20 द्वारों की अपेक्षा से।
अवगाना 500 धनुष है, आयु करोड़ पूर्व है, अनुबंध आयु के अनुसार है, शेष औघी के समान चलेंगे। अब इनमें 7वां गम्मा है उत्कृष्ट औघिक। तो 2 भव का जघन्य काल करोड़ पूर्व और 10,000 वर्ष, 8 भव का आएगा 4 करोड़ पूर्व, देशों 8 पल्योपम। अब इसके आगे 8वां गम्मा है उत्कृष्ट जघन्य। 2 भव का जघन्य काल है करोड़ पूर्व और 10,000 वर्ष, 8 भव का काल है 4 करोड़ पूर्व और 40,000 वर्ष। अब इसके आगे 9वां गम्मा है 2 भव का जघन्य काल है करोड़ पूर्व, देशों 2 पल्योपम, 8 भव का काल है 4 करोड़ पूर्व और देशों 8 पल्योपम। ये 9 गम्मों का हुआ। एक बार फिर ध्यान दो। औघिक औघिक दो, पहला गम्मा जघन्य 2 भव का काल है, प्रत्येक मास 10,000 वर्ष और 8 भव का है 4 करोड़ पूर्व और देशों 8 पल्योपम। दूसरा है औघिक जघन्य, प्रत्येक मास 10,000 वर्ष, 2 भव का जघन्य काल और 8 भव का उत्कृष्ट काल है 4 करोड़ पूर्व और 40,000 वर्ष। तीसरा गम्मा औघिक उत्कृष्ट है, 2 भव का जघन्य काल, प्रत्येक मास देशों 2 पल्योपम और 8 भव का है 4 करोड़ पूर्व और देशों 8 पल्योपम। जघन्य गम्मा है जघन्य औघिक, 2 भव का जघन्य काल, प्रत्येक मास 10,000 वर्ष, 8 भव का उत्कृष्ट काल, 4 प्रत्येक मास और देशों 8 पल्योपम। जघन्य जघन्य 2 भव का जघन्य काल है, प्रत्येक मास 10,000 वर्ष, 4 प्रत्येक मास और 40,000 वर्ष। जघन्य उत्कृष्ट का है 2 भव का जघन्य काल, प्रत्येक मास देशों 2 पल्योपम, 4 प्रत्येक मास देशों 8 पल्योपम। जो 8 भव का उत्कृष्ट काल है छठे गम्य के अनुसार। 7वां है उत्कृष्ट औघिक, 2 भव का जघन्य काल, करोड़ पूर्व 10,000 वर्ष और 8 भव का है 4 करोड़ पूर्व, देशों 8 पल्योपम। 8वां गम्मा उत्कृष्ट जघन्य, 2 भव का जघन्य काल, करोड़ पूर्व 10,000 वर्ष, 8 भव का उत्कृष्ट काल, 4 करोड़ पूर्व और 40,000 वर्ष। अब इसके आगे 9वां गम्मा है उत्कृष्ट उत्कृष्ट, करोड़ पूर्व, देशों 2 पल्योपम, 2 भव का जघन्य काल और 8 भव का 4 करोड़ पूर्व, देशों 8 पल्योपम। इस प्रकार मनुष्यंगी मनुष्यों के नागकुमारों के जो 9 गम्य कहने। अब देखा जाए तो 9 करके 45 गम्य हो गए। 9 असन्नी पंचेंद्रिय त्रियंचों के, 9 संगी पंचेंद्रिय त्रियंच, 9 जुगलिया त्रियंचों के। ऐसे जुगलिया मनुष्यों के 9 और 9 ही संगी मनुष्यों के। आगे इनके नाणत्य भी जैसे 5 असंगी पंचेंद्रिय त्रियंचों के, संगी पंचेंद्रिय त्रियंचों के 10 हैं, जुगलिया त्रियंचों के 5 हैं, जुगलिया मनुष्यों के 6 हैं और संगी मनुष्यों के 8 हैं। ये सारे जो हैं इनके नाणत्य और आखिर में सबका जोड़ लगेगा। गम्य जो है 2805 आएंगे और नाणत्य 1998 सारे टोटल बनते हैं। तो ये वर्णन नागकुमारों का तीसरे उद्देश्य का। सेवम भंते थी, हे भगवान इसी प्रकार है, इसी प्रकार है। 24 में 100 तयो देशो स्मृत, 24वें शतक में तीसरा उद्देश्य समाप्त हुआ।
जैसे तीसरा उद्देश्य का है ना, शेष 8 जो भवनपति है उन सब का वर्णन केवल नाम का अंतर होगा। जो सुपर्ण कुमार है, जो अग्नि कुमार है, द्वीप कुमार, उद्री कुमार, दिशा कुमार, पवन कुमार, स्थानित कुमार, बाकी जो वर्णन है सारा नाग कुमारों के समान होगा। इसलिए चौथे से लेकर 11वें उद्देशक तक केवल 2 लाइनों का पाठ है। अवशेषा सुवर्ण कुमार आई जावथणीय कुमारा, ये 8वीं उद्देशका जहेव नाग कुमारा तहेव निरवशेषा भाणी अब्बा। सेवम भंते थी 24 में सय चौथे आई उदेशा समत्ता। अवशेषा सुवर्ण कुमाराई जाव थणीय कुमारा। अवशेष सुवर्ण कुमार से लेकर के स्थानिक कुमारों तक ये 8वीं उदेशका जे आठों उदेशक जहेव नागकुमारा, जैसे नागकुमारों का कहा तहेव वैसे ही निरवशेषा भाणी अब्बा, सारे का सारा कहना। केवल नाम का अंतर आएगा, स्थिति आदि का लब्धि आदि सब एक जैसी चलेगी। 5 स्थानों से असंगी पंचेंद्रिय त्रियंच, जुगलिया त्रियंच और संगी त्रियंच, जुगलिया मनुष्य और संगी मनुष्य सब का वर्णन एक समान होगा। सेवम भंते थी, हे भगवान इसी प्रकार है। 24 में सय चौथ्यायु उदेशा समत्ता, इस प्रकार 24वें शतक में चौथे से लेकर के 11वें तक जो उदेशक समाप्त हुए। अब 12वां उद्देश्य पृथ्वी काय का। पृथ्वी काय के अंदर नरकों को छोड़ दें तो दूसरे देवलोक तक त्रयंच मनुष्य भवनपति वाणव्यंतर ज्योतिषी पहला दूसरा देवलोक इन स्थानों से आते हैं। तो उड्वी कायाण भंते काओ हिंतो उवज्जन्ति किं निरय्य हिंतो उवज्जन्ति त्रिख जोड़िये हिंतो उवज्जन्ति मनुष्य हिंतो उवज्जन्ति देवे हिंतो उवज्जन्ति गोयमा नो निरय्य हिंतो उवज्जन्ति त्रिख जोड़िये हिंतो उवज्जन्ति मनुष्य हिंतो उवज्जन्ति देवे हिंतो भी उवज्जन्ति पुण्वी कायाण भंते काओ हिंतो उवज्जन्ति। हे भगवान पृथ्वी कायिक जीव कहाँ से आकर पैदा होते हैं? क्या किंग निरय्य हिंतो उवज्जन्ति, क्या नारकियों से आकर पैदा होते हैं? त्रिख जोड़िये हिंतो उवज्जन्ति, त्रियंचों से पैदा होते हैं। मनुष्य हिंतो उवज्जन्ति, मनुष्यों से पैदा होते हैं। देवे हिंतो उवज्जन्ति, जहाँ देवों से पैदा होते हैं। गोयमा नो निरय्य हिंतो उवज्जन्ति, है गौतम पृथ्वी काय के जीव नारकियों से पैदा नहीं होते। त्रिख जोड़िये हिंतो उवज्जन्ति, त्रियंचों से पैदा होते हैं। मनुष्य हिंतो उवज्जन्ति, मनुष्यों से पैदा होते हैं। देवे हिंतो भी उवज्जन्ति, देवताओं से भी पैदा होते हैं। जाई त्रिख जोड़िये हिंतो उवज्जन्ति, किंग एक इंद्रिय त्रिख जोड़िये हिंतो उवज्जन्ति। एवं जहाँ पंच बकंतीय उवभाव जाव जय बायर पुडवी काय एक इंद्रिय त्रिख जोड़िये हिंतो उवज्जन्ति। किंग पजत्थ बादर जाव उवज्जन्ति, अपजत्थ बादर पुडवी काय हिंतो उवज्जन्ति। गोयमा पजत्थ बादर पुडवी काय हिंतो उवज्जन्ति, अपजत्थ बादर पुडवी काय हिंतो जाव उवज्जन्ति। जाई त्रिख जोड़िये हिंतो उवज्जन्ति। भगवान यदि त्रियंच योनि को त्रियंचों से पैदा होते हैं तो
किंग एक इंद्रिय त्रिख जोड़िए हिंतो उपजंती। क्या एक इंद्रिय त्रिंचों से पैदा होते हैं, दो इंद्रियों से पैदा होते हैं, त्रिंद्रियों से पैदा होते हैं, चतुर्ंद्रिय त्रिंचों से, जहाँ पंचेंद्रिय त्रिंचों से पैदा होते हैं। तो जहाँ पर एवं जहाँ बकंते उपवाओ जावे, इस प्रकार जैसे व्युत्क्रांतिक पद जो प्रज्ञापना सूत्र का छठा अध्ययन पद है, वहाँ उपपात का वैसे कहना, मतलब पांचों से पैदा होते हैं, एक इंद्रियों से भी, दो इंद्रियों से भी, तीन इंद्रिय, चतुर्ंद्रिय, पंचेंद्रिय त्रिंचों से भी पैदा होते हैं। यदि एक इंद्रियों से पैदा होते हैं तो क्या पृथ्वी काय से पैदा होते हैं, अपकाय, तेजस काय, वायुकाय, वनस्पति काय से पैदा होते हैं। पांचों से पैदा होते हैं। यदि पृथ्वी काय से पैदा होते हैं तो क्या सूक्ष्म से पैदा होते हैं या बादर से पैदा होते हैं? दोनों से पैदा होते हैं। यदि दोनों से पैदा होते हैं तो क्या पर्याप्त से पैदा होते हैं, अपर्याप्त से होते हैं? तो सूक्ष्म पर्याप्त और पर्याप्त से भी पैदा होते हैं। बादर, पृथ्वी काय, इनके पर्याप्त और पर्याप्तों से भी पैदा होते हैं। तो गोयमा पजत बादर पुडवी काय हिंतो भी अपजत बादर पुडवी काय जा ओ बजंती। हे गौतम, पर्याप्त बादर पृथ्वी कायिकों से भी पैदा होते हैं और पर्याप्त बादर पृथ्वी कायिकों से भी पैदा होते हैं। पुडवी कायेण भंते जे भव्य पुडवी कायेसो उपवजिताय सेण भंते केवय्य कालठियेसो उपवज्जेजा। गोयमा जहन्नेण अंत मुहूर्त ठियेसो कोसेण 22 सहस्र ठियेसो उपवज्जेजा। पुडवी कायेण भंते जे भव्य पुडवी कायेसो उपवजिताय। हे भगवान, पृथ्वी कायिक जीव जो पृथ्वी कायिकों में पैदा होने के योग्य है, सेण भंते केवय्य काल ठियेसो उपजेजा। हे भगवान, वह कितने काल की स्थिति वालों में पैदा हो। गोयमा जहन्नेण अंत मुहूर्त ठियेसो कोसेण 22 सहस्र ठियेसो उपवजेजा। हे गौतम, जघन्य से अंतर मुहूर्त की स्थिति वालों में पैदा हो, उत्कृष्ट से 22,000 वर्ष की स्थिति वालों में पैदा हो। तेण भंते जीवा एक समेण पुच्छा गोयमा अणु सम्यं अविरहिया असंख्यजा उपवज्जंती। 6 वट संघायण शरीरो गहना जहन्नेण अंगुलस संख्यजे भागम उकोसेण भी अंगुलस असंख्यजे भागम। मसूर चंद संठिया चतारी लेसाओ नो समदिठि मिच्छादिठि नो सम्मा मिच्छादिठि। नो नाणी अन्नाणी दो अन्नाणा नियम नो मन योगी नो वही योगी काय योगी ओगो दुवियोगी। चतारी सन्नाओ चतारी कसाया एगे फासिंदिये प्रणते तिन्नी समुघाया वेणा दुविया। नो इत्थि वेगा नो पुरुष वेगा नपुंसक वेगा ठीय जहन्नेण अंत मुहूर्तम। ओकोसेण 22 वा सहसाई अध्यवसाना पसत्तावी अपसत्तावी अनुबंधो जहाँ ठी। तेण भंते जीवा एक समेण पुच्छा। हे भगवान, वे जीव एक समय में पृथ्वी काय में कितने पैदा होते हैं? जो पृथ्वी काय में पृथ्वी काय से आते हैं वे कितने पैदा होते हैं? गोयमा, हे गौतम, अणु समय प्रति समय हर समय अविरहिया बिना विरह के असंख्यजा उपवजंती असंख्यात पैदा होते हैं। पृथ्वी काय के जीव भर के पुनः पृथ्वी काय के रूप में जन्मते हैं। ऐसे कोई समय ऐसा खाली नहीं होता जब असंख्यात की संख्या में पैदा न होते हो। तो भगवान, उनके अंदर संघायन कौन सा पाया जाता? संघहनन सेवठ संघायनी सेवार्थक संघहनन पाया जाता है पृथ्वी काय के जीवों में। शरीरो गहना जहन्नेण अंगुलस संख्यजे भागम कोसेण भी अंगुलस असंख्यजे भागम। शरीर की अवगाना जघन्य से भी अंगुल का असंख्यात्मा भाग और उत्कृष्ट से भी अंगुल का असंख्यात्मा भाग कहना।
मसूर चंद्र संठिया संस्थान जो है मसूर की दाल के समान या चंद्रमा के समान का कहना। चतारी लेसाव इनमें लेशाएं चार केणी नौ समदिठी इनमें सम्यक दृष्टि नहीं होते। मिथ्या दृष्टि पृथ्वी काय के जीव केवल मिथ्या दृष्टि होते हैं। नो सम्मा मिच्छा दृष्टि मिशर दृष्टि भी नहीं होते। नो नाणी ज्ञानी नहीं होते, अन्नाणी अज्ञानी होते हैं। दो अन्नाणा नियम दो अज्ञान नियम से कहने। नो मन जोगी नो भय जोगी काय जोगी मन योगी भी नहीं होते, वचन जोगी भी नहीं होते। पृथ्वी काय के जीव केवल काय योगी होते हैं। ओगो दुबिहो भी उपयोग दोनों प्रकार का कहना। चतारी सन्नाव चार संज्ञाएं कहनी। चतारी कसाया चार कषाय पाए जाते हैं। एगे फास इंद्रिय पणत्ते पांच इंद्रियों में केवल एक स्पर्श इंद्रिय पृथ्वी काय में होते ही है। तिन्नी समघाया पहली तीन समुद्घाते कहनी। बेड़ा दुबिया वेदना दोनों प्रकार की। नो इत्थि वेगा नो पुरुष वेगा नपुंसक वेगा। पृथ्वी काय के जीव स्त्री वेद वाले नहीं है, पुरुष वेद वाले नहीं है, सारे नपुंसक वेद वाले हैं। अध्यवसाना पसत्थावी अपसत्थावी। अध्यवसाय प्रशस्तवी कहने अप्रशस्तवी कहने। अनुबंधो जहाँ ठी अनुबंध ऐसे कहना स्थिति के अनुसार। अब इसके आगे काय संवेद चलेगा। हम 20 द्वार एक बार बता दें। जो पृथ्वी काय का जीव पृथ्वी काय से आता है, पृथ्वी काय में आता है तो कितनी स्थिति वालों में? जघन्य अंतर मुहूर्त उत्कृत 22,000 वर्ष। संख्या में कितने पैदा होते हैं? जहाँ तो हर समय असंख्यात की संख्या में पैदा होते हैं। परिमाण संघनन केवल सेवार्थक होता है। अवगाना मसूर की दाल के मसूर के समान या चंद्रमा का आकार। अवगाना जो है अंगुल का असंख्यात्मा भाग, जघन्य से भी उत्कृष्ट से भी। संस्थान मसूर चंद्र का संस्थान। लेशा चार पाई जाती है। दृष्टि केवल मिथ्या पाई जाती है। दो अज्ञान पाए जाते हैं, ज्ञान इनमें नहीं पाया जाता। योग केवल काय योग होता है। उपयोग साकार अनाकार दोनों पाए जाते हैं। संज्ञा चारों होती है, कषाय भी चारों होती। इंद्रियां केवल एक स्पर्श इंद्रिय पाई जाती है पृथ्वी काय के जीवों में। समुद्घात पहली तीन पाई जाती है। वेदना दोनों पाई जाती हैं। वेद केवल नपुंसक वेद पाया जाता है। आयुष्य जघन्य अंतर मुहूर्त उत्कृष्ट 22,000 वर्ष पृथ्वी काय के जीवों में पाई जाती है। अध्यवसाय असंख्यात होते हैं, वे प्रशस्त भी होते हैं अप्रशस्त भी होते हैं। अनुबंध आयु के अनुसार कहना। और काय संवेद दो प्रकार का है, भवादेश और कालादेश। भवादेश की अपेक्षा न 9 गम्य है, जो हमें ध्यान रखना होगा। पहला दूसरा चौथा पांचवा। पहला दूसरा गम्मा, चौथा और पांचवा गम्मा। इनके अनुसार जन्म वर्ण करें तो जघन्य 2 भव, उत्कृष्ट असंख्यात भव करें। जघन्य 4 गम्मों की अपेक्षा जघन्य 2 भाव उत्कृष्ट है असंख्यात भाव। जो शेष 5 गम्य रह गए, तीसरा छठा और 7वां 8वां 9वां, इन गम्मों की अपेक्षा जघन्य 2 भव और उत्कृष्ट 8 भव पाए गए। 5 की अपेक्षा से जघन्य 2 और उत्कृष्ट 8, और 4 की अपेक्षा से जघन्य 2 और उत्कृष्ट जो है वे असंख्यात कहना। जे बात केवल पृथ्वी काय से पृथ्वी काय में आने वाली, अपकाय से, तेजस काय से, वायु काय से, वनस्पति काय के जीव भी तो पैदा होते हैं पृथ्वी काय में।
तो ऐसा ही चलेगा। 4 गम्मा की अपेक्षा से 2 भव असंख्यात भव और 5 की अपेक्षा से 2 भव और 8 भव आएंगे। वनस्पति काय का जीव वनस्पति में पैदा होता है तो इन 4 गम्मों की अपेक्षा से जघन्य 2 भव उत्कृष्ट अनंत भव आएंगे। 5 गम्मा की अपेक्षा से जघन्य 2 भव उत्कृष्ट 8 भव आएंगे। तो विकलेंद्रिय भी तो क्या आएंगे, पृथ्वी काय में आते हैं। तो जब विकलेंद्रिय आता है तो 4 गम्मा की अपेक्षा से संख्यात भव आएंगे, 5 गम्मा की अपेक्षा से 2 भव 8 भव आएंगे। पृथ्वी काय में असंगी पंचेंद्रिय त्रयन, संगी पंचेंद्रिय त्रयन, असंगी मनुष्य, संगी मनुष्य भी आते हैं। तो इनके 9 के 9 गम्मा की अपेक्षा से असंगी मनुष्यों के 3 आएंगे, बाकी के 9 आएंगे। तो इनके केवल 2 भव 8 भव 9 गम्मों की अपेक्षा से चलेंगे। जैसा जैसा वर्णन आएगा संक्षेप से मैंने सुनाया, बाकी वर्णन के अनुसार आगे क्रमशः सुनाते जाएंगे। तो अब काल की अपेक्षा अनकाय संवेद की अपेक्षा से है। सेण भंते पुड्वी काये पुनरभि पुड्वी कायेति केवयं कालं सेवेजा केवयं कालं गैरा गई करेजा गोयमत भवा देशेण जहन्नेण 2 भव गहनाई ओकोसेण असंखेजाई भव गहनाई काला देशेण जहन्नेण 2 अंतो मुहूर्ता ओकोसेण असंखेजं कालं एवयं जाव करेजा। अब काल सेण भंते पुड्वी काये पुनरभि पुड्वी कायेति केवयं कालं सेवेजा केवयं कालं गैरा गई करेजा। हे भगवान, पृथ्वी कायिक जीव पुनः पृथ्वी काय से पृथ्वी काय में पैदा हो, फिर पृथ्वी काय में पैदा हो, फिर पृथ्वी काय में पैदा हो। जैसे एक दंडक से दूसरे दंडक में जाता फिर उसी में आता है, ऐसे पृथ्वी काय का जीव लगातार पृथ्वी काय के रूप में ही जन्म मरण करता रहे। तो जघन्य कितने भव और उत्कृष्ट कितने भव, मतलब कितने काल का सेवन करे, कितने काल तक गतागति करे। गोयम भवा देशेण जहन्नेण 2 भव गहनाई उकोसेण असंख्येजाई भव गहनाई। हे गौतम, भव की अपेक्षा से जघन्य 2 भव कहने, उत्कृष्ट से असंख्यात भव कहने। काला देशेण जहन्नेण 2 अंत मुहूर्ता, काल की अपेक्षा से जघन्य 2 अंतर मुहूर्त कहने। मतलब पृथ्वी काय में जीव आया और पृथ्वी काय से पुनः पृथ्वी काय में जन्मा, 2 भव हो गए। तो कम से कम कितने, दोनों अंतर अंतर मुहूर्त के। उसके बाद तीसरा भव आया तो वह किसी और स्थान पर पृथ्वी काय को छोड़ करके अपकाय में भी जा सकता है। दूसरे स्थान जहाँ जहाँ जा सकते हैं वहाँ किसी और स्थान पर चला गया। तो इसलिए इस प्रकार ये 2 भव आए। 2 भव का जघन्य काल 2 अंतर मुहूर्त है। और असंख्यात भव लगातार करे तो कितना समय आएगा, तो असंख्यात का असंख्यात काल आएगा। एवं उकोसेण असंख्येजं कालम एवं जाम करेजा, इतने काल का सेवन करे, इतने काल तक गमना गमन करे। ये पहला गम्मा औघिक औघिक। तो 2 भव कितने भव करे, जघन्य 2 भव उत्कृष्ट असंख्यात भव। तो कितना समय लगे, काल की अपेक्षा से जघन्य 2 अंतर मुहूर्त उत्कृष्ट क्या आएगा, असंख्यात काल आएगा। अब इसके आगे दूसरा गम्मा है सोचेव जहन्न कालठियेसु उबवन्नो जहन्नेण अंत मुहूर्त ठियेसु उकोसेन भी अंत मुहूर्त ठियेसु एवं च वक्तव्या निरवशेषा सोचेव जहन्न कालठियेसु उबवन्नो। और वही औघिक स्थिति वाला पृथ्वी काय जब जघन्य स्थिति वाले पृथ्वी कायिक जीवों में आके जन्म लेता है
तो जघन्येन अंतर्मुहूर्त ठियेषु कोशेन भी अंतर्मुहूर्त ठिय, जघन्य से भी अंतर्मुहूर्त की स्थिति और उत्कृष्ट से भी अंतर्मुहूर्त की स्थिति, क्योंकि औघिक जघन्य है ना, औघिक में तो आएगा अंतर्मुहूर्त 22,000 वर्ष, अंतर्मुहूर्त 22,000 वर्ष, और जघन्य में केवल अंतर्मुहूर्त आएगा, तो कितना समय करे। एवं च वक्तव्या निरवशेषा, इस प्रकार पहले गम्य वाली सारी वक्तव्यता सारी की सारी कहनी। 20 बार वैसे कहने, जब काय संवेद आएगा भवादेश की अपेक्षा से जगन्य 2 भव उत्कृष्ट असंख्यात भव आएंगे, और काल की अपेक्षा से जघन्य 2 अंतर्मुहूर्त और उत्कृष्ट से असंख्यात काल आएगा। अब तीसरा गम्मा है सोचे उकोस कालठियेषु उपवन्नो, जहन्नेन 22 बार सहस्रठियेषु उकोसेन भी 22 बार सहस्रठियेषु, शेषं तं चैव जाव अनुबंधोति, नवरं जहन्नेन 1 वा 2 वा 3 वा उकोसेन संखेजा वा असंखेजा वा उपवज्जेजा, भावादेशेन जहन्नेन 2 भव गहनाई उकोसेन 8 भव गहनाई, कालादेशेन जहन्नेन 22 वा सहस्राई अंतर्मुहूर्त मब्बहियाई, उकोसेन 76 वा सहसूत्तरं सय सहस्रं एवं कालं चाव करेजा। सो चेव उकोस काल ठियेषु वनो, वह औघिक स्थिति वाला पृथ्वी काय, अंतर मुहूर्त से लेकर के 22,000 वर्ष की स्थिति वाला पृथ्वी काय उत्कृष्ट स्थिति वाले पृथ्वी काय की श्रेणी में पैदा होता है। मतलब पैदा हुआ जहन्नेन 22 वा सहस्र ठियेषु कोसेन भी 22 वा सहस्र ठियेषु, उत्कृष्ट स्थिति वाले पृथ्वी काय में पैदा हो तो कितनी स्थिति वालों में पैदा हो, तो जघन्य से भी 22,000 वर्ष कहना, उत्कृष्ट से भी 22,000 वर्ष की स्थिति वालों में कहना वहाँ पैदा हो। शेषं तंक्षेव जाव अनुबंधोति, बाकी वर्ण जैसे औघी का पहले दूसरे का कहा अनुबंध तक वैसा ही कहना, लेकिन जो परिमाण द्वार है उसमें थोड़ा अंतर है। जैसे नवरंग अंतर इतना है, जहन्नेन 1 वा 2 वा 3 वा उकोसेण संखेजा वा असंखेजा वा उपवज्जेजा। तीसरे गम्य में औघिक स्थिति वाले उत्कृष्ट स्थिति वाले पृथ्वी कायिकों में पैदा हो तो परिणाम है जघन्य 1 2 3 उत्कृष्ट संख्यात और संख्यात तक की संख्या कहनी, इनमें से किसी भी संख्या में पैदा हो सकते हैं। भावादेशेण, बाकी जो सारे जो है 19वें द्वार तक काय संवेद जो है भवादेशेण जहन्नेन 2 भव गहनाई उकोसेण 8 भव गहनाई, भाव की काय संवेद द्वार में जब तीसरा गम्मा आएगा तो भव की अपेक्षा से जघन्य से 2 भव कहने, उकोसेण 8 भव गहनाई, उत्कृष्ट से 8 भव कहने, कालादेशेन जहन्नेन 22 वा सहस्राई अंत मुहूर्तम मब्बहियाई, काल की अपेक्षा से जघन्य से 22,000 वर्ष और अंतर मुहूर्त अधिक कहना। जैसे औघी का पहले अंतर मुहूर्त उत्कृष्ट का 22,000 वर्ष, 2 भव का जघन्य काल अंतर मुहूर्त और 22,000 वर्ष, 8 भव का आएगा दोनों साइडों में, जहाँ से गया वह भी उत्कृष्ट आयु और जहाँ गया वहाँ भी उत्कृष्ट आयु, तो 22 चौके 88, 22 चौके 88, तो 8 भवों का 1,76,000 वर्ष का अंतर, इतना आयुष्य इतना समय आया। जैसे पृथ्वी काय के 4 भव 22,000 के, और दूसरी ओर भी 4 भाव उत्कृष्ट है 22,000 वर्ष के, 22 चौके 88, 22 चौके 88, तो 88 के आगे 12,000 वर्ष और रहते लाख को पूरा होने से। जब इसको डबल किया जाएगा तो केवल 1,76,000,
75 76,000 1,76,000 इतने वर्ष का 8 भव का काल आएगा। जघन्य अंतर मुहूर्त 22,000 वर्ष 2 भव का, उत्कृष्ट 8 भव का 1,76,000 इतना काल 8 भवों का आया। एवं कालं जाव करेजा इतने काल का सेवन करे, इतने काल तक गैरा गई करेजा गतागति करे। ये 3 गम्मों का हो गया। आगे जघन्य 3 गम्मा है। सोचे अपना जहन्न कालठियो जाओ, सोचे पढ़ मिलो गमो भाणी अबो, नवरंग लेसाओ तिन्नी थी जहन्नेण अंतो मुहूर्तम कोसेण भी अंतो मुहूर्तम अपसत्था अध्यवसाना अनुबंधो जहा ठी शेषं तंग चेव। ये जो जघन्य के 3 गम्मा है, इनमें 20 द्वारों में केवल 4 द्वारों का अंतर पड़ता है, नाणत्ता पड़ता है। तो वो ऐसे कहना जैसे 20 बाकी तो वैसे कहने जैसे औघिक में कहे। लेकिन जहाँ पर 4 द्वार लेश्या की दृष्टि से, जहाँ पर 3 लेश्या कहनी है, क्योंकि जघन्य स्थिति जो देवता आते हैं तेजो लेश्या वाले, वो जघन्य स्थिति में पैदा नहीं होते। तो इसलिए जहाँ पर तेजो लेश्या का अभाव होने से लेश्या 3 हुई। जघन्य आयु इनकी अंतर मुहूर्त है, अध्यवसाय अशुभ होंगे, अनुबंध आयु के अनुसार होगा। ये 4 बोलों 20 द्वारों में से 4 बोलों का नाणत्ता है। तो बताया है सोचे अपना जहन्न काल ठियो जाओ, वह है स्वयं जघन्य काल की स्थिति वाला। सोचे पढ़ मिलो गमो भाणियबो, पहला गम्मा कहना मतलब जघन्य काल की स्थिति वाला पृथ्वी कायिक जीव जब औघिक स्थिति वाले पृथ्वी कायिकों में पैदा होता है तो कितने काल की स्थिति वालों में पैदा होता है। जघन्य अंतर मुहूर्त उत्कृष्ट 22,000 वर्ष कहना। तो जघन्य औघिक इन चौथे गम्य के अनुसार कितने भव काय 29 तो 5 नाणत, 4 नाणत्तों के साथ 19 द्वार कह दिए। 20वां द्वार जब आएगा तो काय समेत भवा देश की अपेक्षा जघन्य 2 भव उत्कृष्ट असंख्यात भव आएंगे। तो नव लेसाओ तिन्नी नाणत्य होता है। लेशाएं 3 कहने स्थिति जहन्नेण अंतो मुहूर्त, स्थिति जघन्य से अंतर मुहूर्त, उकोसेण भी अंतो मुहूर्त, उत्कृष्ट भी अंतर मुहूर्त, अपसत्था अध्यवसाना अप्रशस्त अध्यवसाय अनुबंधो जहा ठी, अनुबंध वैसे कहना जैसे स्थिति होती है। शेषं तंचे बाकी पहले औघी गम्मों की तरह कहना। अब इनका भवा देश की अपेक्षा 4 चौथे गम्य का 2 भव असंख्यात भव है, काल की अपेक्षा से 2 अंतर मुहूर्त और असंख्यात काल आएगा। अब इसके आगे 5वां गम्मा है सोचेव जहन्न काल ठियेसु उपबन्ने सचेव चौथ गमग वतव्या भाणी अब्बा। सोचेव जघन्य काल ठियेसु उपबन्ने, जब जघन्य काल की स्थिति वाला पृथ्वी कायिक जघन्य काल की स्थिति वालों में पैदा होता है। सच चौथ गमग वक्तव्या भाणियब्बा, वही चौथे गम्य की वक्तव्यता सारी की सारी कहनी। तो जहाँ पर आएगा, जहाँ पर भी जो काय संवेद है भवा देश की अपेक्षा से 2 भव जघन्य उत्कृष्ट और संख्यात भव आएंगे, और उत्कृष्ट भव जो है वे असंख्यात भव आएंगे। इनका 2 भव का जघन्य काल 2 अंतर मुहूर्त और असंख्यात भव का असंख्यात काल आएगा। बाकी वर्णन चौथे गम्य के अनुसार कहना चाहिए। सोचे उकोस काल ठियेसु उपवन्नो एस्ते वतव्या, नवरंग जहन्नेन एकोवा दोवा तिन्नीवा उकोसेण संकेजावा संकेजावा जा भवा देसेण, जहन्नेन 2 भव गहनाय उकोसेण 8 भव गहनाय काला देसेण, जहन्नेन 22 वा सहसाय अंत मुहूर्त मब्ब हियाय उकोसेण 88
वा सहसाई चौहिं अंतर्मुहूर्तेहि अब्बहियाई एवं कालं सेवेजा एवं कालं गरिरागई करेजा सोचेव कोष काल ठियसो वनो वह जघन्य स्थिति का जघन्य स्थिति वाला पृथ्वी कायिक जब उत्कृष्ट स्थिति वाले पृथ्वी कायिक जीवों में पैदा होता है, ऐसे वक्तव्य व उत्कृष्ट काल की स्थिति वालों में पैदा हो तो कितने काल की स्थिति वालों में पैदा होता है। तो बताया है कि वह जघन्य उत्कृष्ट 22,000 वर्ष की स्थिति वालों में पैदा होगा, क्योंकि जघन्य उत्कृष्ट है। नवरंग जहन्नेणं, जब परिमाण की बात आएगी कितने पैदा होते हैं, जहन्नेणं एकोवा दोवा तिन्नीवा उकोसेण संखेजावा असंखेजावा, जघन्य से 1 2 3 उत्कृष्ट से संख्यात और संख्यात जीव छठे गम्य की अपेक्षा से इनकी संख्या का परिमाण इतने पैदा होते हैं। जा भवादेशेण भव की अपेक्षा से जहन्नेण 2 भव गहनाई उकोसेण 8 भव गहनाई, भव की अपेक्षा से छठे गम्य में जघन्य 2 भव उत्कृष्ट 8 भव कहेंगे। कालादेशेण जहन्नेण 22 वा सहसाई अंतर्मुहूर्तम अब्बहियाई, काल की अपेक्षा से 2 भव का जघन्य काल अंतर मुहूर्त और 22,000 वर्ष का आएगा, क्योंकि जहाँ से गया है वहाँ अंतर मुहूर्त, जहाँ पर जन्मा है वहाँ पर 22,000 वर्ष की स्थिति, तो 2 भव का जघन्य काल अंतर मुहूर्त और 22,000 वर्ष है, मतलब 22,000 से 1 अंतर मुहूर्त अधिक कहना, और 8 भव का अंतकाल आएगा, 4 अंतर मुहूर्त और 88,000 वर्ष। उकोसेण 88 वा सहसाई चौहिं अंतर्मुहूर्तेहि अब्बहियाई एवं, उत्कृष्ट से 88,000 वर्ष और 4 अंतर मुहूर्त। जघन्य उत्कृष्ट है तो जघन्य के 4 भव की अपेक्षा से 4 अंतर मुहूर्त हो गए, उत्कृष्ट के 4 भव 22,000 वर्ष के 4 भव के 88,000 वर्ष आएंगे। इस प्रकार 4 अंतर मुहूर्त जघन्य के 88,000 वर्ष उत्कृष्ट के, इस 88,000 और उससे 4 अंतर मुहूर्त ज़्यादा कहना जो छठे गम्य का काल है। अब इसके आगे उत्कृष्ट के 3 गम्य हैं, उत्कृष्ट औघिक उत्कृष्ट जघन्य उत्कृष्ट उत्कृष्ट। सोचेव अपना उकोष काठियो जाओ एवं तय गम सरिसो निरवशेषो, भाणी अब्बो नवरंग अपना से ठी जहन्नेण 22 वा सहसाई उकोसेण में 22 वा सहसाई। सोचेव अपना उकोष काठियो जाओ, वह पृथ्वी कायिक जब स्वयं उत्कृष्ट स्थिति वाला वहाँ पृथ्वी काय में ही पैदा होता है, मतलब उत्कृष्ट स्थिति वाला पृथ्वी कायिक औखिक स्थिति वाले पृथ्वी कायिक में पैदा होता है 7वें गम्य के अनुसार। एवं तय गम सरिसो निरवशेषो भाणी अबो, तब तीसरे गम्य के गम्य जैसा निरसारे का सारा वर्णन कहना चाहिए। नवरंग अपना से ठी जहन्नेण 22 वा सहसाई कोसेण में 22 वा सहसाई, जहाँ पर स्थिति जो है जघन्य से भी उत्कृष्ट से ही 22,000 वर्ष कहनी, और अनुबंध जो है आयु के अनुसार ही कहना, मतलब 20 द्वारों में केवल 19 द्वार है, उनमें केवल 2 बोलों का नाणत्ता पड़ता है। आयु जो है औघिक में तो अंतर मुहूर्त 22,000 की स्थिति थी, जघन्य में अंतर मुहूर्त है, उत्कृष्ट में 22,000 वर्ष की आयु आएगी, और अनुबंध आयु के अनुसार बनेगा। अब इनके जो गम्य चलाने हैं तो जघन्य तो काय संवेद जो है तो भवादेश कालादेश, भवादेश की अपेक्षा से जघन्य 2 भव और उत्कृष्ट 8 भव। जघन्य 2 भव का जघन्य काल है 22,000 वर्ष और 1 अंतर मुहूर्त, क्योंकि उत्कृष्ट औघिक है। 22,000 वर्ष अंतर मुहूर्त 8 भव का है, 88,000 वर्ष 88,000 वर्ष है। दोनों साइडों के 4 4 88
22 22 आर्के 4 4 भव, 22 चौके 88, 22 चौके 88, सारा मिला करके 1,76,000 वर्ष का 8 भव का समय आया। तो इस प्रकार 7वें गम्य का वर्णन हुआ। अब 8वां गम्मा है सोचे जहन्न काल ठियेसो उपवन्नो जहन्नेन अंत मुहूर्त ठियेसो कोसेण भी अंत मुहूर्तम जहन्नेन अंत मुहूर्तम कोसेण भी अंत मुहूर्तम एवं जहाँ सत्यम गमगो जा भवा देशो काला देशेण जहन्नेन 22 वाससाई अंत मुहूर्तम अब्बहियाय उकोसेण 88 वाससाई चौहि अंत मुहूर्ते अब्बहियाई एवं कालम सेवेजा एवं कालम गणिरागाई करेजा सोचेव जहन्न काल ठियसो वन्न वह उत्कृष्ट स्थिति वाला पृथ्वी कायिक जघन्य स्थिति वाले पृथ्वी कायिक जीवों में जब पैदा होता है तब जहन्नेण अंत मुहूर्तम कोसेण भी अंत मुहूर्तम जघन्य से भी पृथ्वी काय की अंतर मुहूर्त की स्थितियाँ और उत्कृष्ट से भी अंतर मुहूर्त की स्थिति वालों में पैदा होता है। यह उत्कृष्ट जघन्य गम्मा 8वां है। एवं जहाँ सत्यम गमगो जा भवा देशो, इस प्रकार जैसे सत्यमें गम्मे में 20 द्वार जैसे कहे थे वैसे जहाँ पर भवा देश तक वैसे का वैसा कहना। भवादेशो मतलब के भवादेश तक कहना, भवादेश की अपेक्षा से 2 भव जघन्य उत्कृष्ट 8 भव कहने। काला देश की अपेक्षा से काला जहन्नेण 22 वाससाई अंत मुहूर्तम अब्बहियाई 8वां गम्मा है और उत्कृष्ट जघन्य। तो जहाँ से गया है वहाँ की 22,000 वर्ष की आयु है, जहाँ पैदा हुआ है वहाँ पर अंतर मुहूर्त की है। इस प्रकार 2 भव का जघन्य काल हुआ 22,000 वर्ष और अंतर मुहूर्त। 8 भव का उत्कृष्ट काल हुआ 88,000 वर्ष और 4 अंतर मुहूर्त। उकोसेण 88 वाससाई चौहि अंत मुहूर्ते अब्बहियाय उत्कृष्ट से 88,000 वर्ष और 4 अंतर मुहूर्त ज्यादा कहने। एवं कालम सेवेजा एवं कालम गैरागई करेजा, इतने काल का सेवन करे, इतने काल तक गमना गमन करे। सोचेव उकोस काल ठियेसो उपवन्नो जहन्नेन 22 वासस ठियेसो कोसेण भी 22 वासस ठियेसो ऐसे सत्यम गमगतव्या जानी अब्बा जहाँ भवा देशो थी काला देशेण जहन्नेन 44 वाससाय उकोसेण 76 वाससुत्तरं सहसं एवं 9वां गम्मा सोचे उकोस काठियेसो उपवन्नो जहन्नेण 22 वासस ठियेसो कोसेण भी 22 वासस ठियेसो। वह उत्कृष्ट स्थिति वाला पृथ्वी कायिक जीव जब उत्कृष्ट स्थिति वाले पृथ्वी कायिकों में पैदा होता है तो कितने काल की स्थिति वालों में पैदा होता है। जघन्य भी उत्कृष्ट भी 22,000 वर्ष की स्थिति वालों में पैदा होता है। बाकी 7वें गम्य के अनुसार 19 द्वारों का कहना 20वां काय संवेद है। जघन्य से 2 भव काय संवेद भवा देश की अपेक्षा से जघन्य से 2 भव उत्कृष्ट 8 भव। तो 2 भव का जघन्य काल है 22,000 वर्ष। 22,000 वर्ष मतलब 44,000 वर्ष आएगा और 8 भव का उत्कृष्ट काल आएगा 88,000 वर्ष। 88,000 वर्ष अर्थात 1,76,000 वर्ष इतना समय आएगा। काला देशेन 44 वाससाई 2 भव का जघन्य काल 44,000 वर्ष और उत्कृष्ट से 1,76,000 इतना कहना। इतने हजार वर्ष 1,76,000 8 भवों का उत्कृष्ट काल है। एवं कालम सेवेजा एवं कालम गैरागई करेजा, इतने काल का सेवन करे, इतने काल तक गमना गमन करे। अब इसके आगे जो पृथ्वी काय के 9 गम्य। पृथ्वी काय का जी पृथ्वी काय में पैदा होता है, संक्षेप में इनका कर दूं। औघिक जघन्य 2 भव उत्कृष्ट असंख्यात भव 2 अंतर मुहूर्त और असंख्यात काल।
औगिक जघन्य का भी ऐसे जघन्य 2 अंतर मुहूर्त उत्कृष्ट असंख्यात का। औगिक उत्कृष्ट का अंतर मुहूर्त 22,000 वर्ष और 8 भव का 88,000 वर्ष, 88,000 वर्ष 1,76,000 वर्ष आया 8 भव का। जघन्य औगिक जो है एक अंतर मुहूर्त 8 भव का, 4 अंतर मुहूर्त और 88,000 वर्ष। जघन्य का 4 2 भव का अंतर मुहूर्त 8 का आएगा, 4 अंतर मुहूर्त मतलब 8। हाँ, ऐसा नहीं आएगा, दोबारा इसको समझे। पहले गम्य का औघिक का है, जहाँ पर आएगा अंतर मुहूर्त 2 अंतर मुहूर्त आएंगे, उत्कृष्ट आएगा, असंख्यात भाव है तो असंख्यात काल आएगा। तो पहले गम्य का औघिक का 2 भव का 2 अंतर मुहूर्त उत्कृष्टा असंख्यात भव की अपेक्षा से असंख्यात काल आएगा। औघिक जघन्य का भी 2 भव की अपेक्षा 2 अंतर मुहूर्त असंख्यात भव की अपेक्षा असंख्यात काल आएगा। आगे औघिक उत्कृष्ट जो है 2 भव का अंतर मुहूर्त 22,000 वर्ष आएगा और 8 भव का 88,000 वर्ष, 88,000 वर्ष अर्थात क्योंकि 8 भव है इसके तीसरे गम्य के, इसलिए जहाँ पर 1,76,000 वर्ष आएंगे। चौथा जघन्य औघिक है 2 भव असंख्यात भव करें तो जघन्य 2 अंतर मुहूर्त उत्कृष्ट असंख्यात काल आएगा। पांचवें के भी 2 जघन्य अंतर मुहूर्त उत्कृष्ट असंख्यात काल है तो 2 अंतर मुहूर्त और असंख्यात काल आएगा। छठे का आएगा जघन्य उत्कृष्ट, जहाँ पर अंतर मुहूर्त 22,000 वर्ष और 4 अंतर मुहूर्त 88,000 वर्ष का काल आएगा। सातवां है उत्कृष्ट औघिक 2 भव का 22,000 वर्ष अंतर मुहूर्त और 8 भव का आएगा 88,000 वर्ष, 88,000 वर्ष अर्थात 1,76,000 वर्ष। उत्कृष्ट जघन्य का आएगा 22,000 वर्ष अंतर मुहूर्त 2 भव का और 8 का आएगा 88,000 वर्ष 4 अंतर मुहूर्त। उत्कृष्ट का 2 भव का आएगा 22,000 वर्ष, 22,000 वर्ष 2 भव का जघन्य काल और मिलाकर के 44,000 वर्ष। 8 भव का आएगा 88,000 वर्ष, 88,000 वर्ष अर्थात 1,76,000 वर्ष। ऐसे 9 गम्यों का वर्णन आएगा। अब अपकाय के जीव जो पृथ्वी काय में पैदा होते हैं उनकी अपेक्षा से जो 20 द्वार उपपात आदि हैं उनका वर्णन और 9 गम्यों का वर्णन कल जैसे समय होगा कराने का प्रयास।